चलिए देखा जाए 22 नंबर। 22 नंबर में क्या बोला गया था, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स बाई लिखा गया था सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स लिखा गया था। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सेम टर्म को क्रिएट कर दीजिए, मतलब यहाँ सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिख दिया जाए। अब ये देखो गलती हो रहा है क्योंकि लिखा हुआ था ओनली सेक एक्स, हमने क्या लिख दिया सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तब आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस टेन एक्स घटा लेना पड़ेगा। अब प्लस आप क्या कर दो, यहाँ पे सेक एक्स ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सेक एक्स प्लस टेन एक्स। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया कि देखिए टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और सेक एक्स प्लस सेक एक्स दोनों जुट जाएगा तो दो सेक एक्स लिखा जाएगा। अब सेक एक्स लिखने के लिए आप बाहर से 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे देखोगे न्यूमरेटर में तो सिर्फ सेक एक्स लिखा गया था, इसीलिए है ना क्या किया मैंने सेक एक्स प्लस टेन एक्स जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था सेम ऊपर लिख दिया। अभी गलत हो चुका था इसलिए हमने माइनस टेन एक्स कर दिया प्लस सेक एक्स। जब टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन सेक एक्स ऐड होने के बाद 2 सेक एक्स लिखा जाएगा, बाहर से 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ओनली सेक एक्स लिखा जाएगा। मतलब अभी भी सेम लिखा गया, सिर्फ लिखने का फैशन चेंज है। अब देखिए इसे लिखा जा सकता है 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया जाए तो दो पार्ट में ब्रेक करने पर लिखा जा सकता है सेक एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस लिखा जा सकता है आपका सेक एक्स माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है फिर से सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल डी एक्स चल रहा था। अब इंटीग्रेट करने के लिए क्या, अब देखिए यहाँ से देखिए सेम सेम कैंसिल टर्म है इसलिए दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा जाए। अब देखिए उसके बाद क्या करना होगा आपको 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे सिर्फ है ना 1 रह गया और यहाँ कर बात किया जाएगा तो यहाँ पर लिखा सेक को लिखा जा सकता है 1 बाई कॉस एक्स माइनस लिखा जा सकता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है फिर से 1 बाई कॉस एक्स प्लस लिखा जा सकता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स का होल डी एक्स लिखा जा सकता है। मतलब यह हो गया यहाँ से कॉस एक्स एलसीएम लेकर के कैंसिल आउट किया जा सकता है, यानी कि फाइनली लिखा जा सकता है 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस यहाँ लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है आपका 1 प्लस 1 माइनस लिखा जा सकता है साइन एक्स अब बाई लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस एक्स। क्यों, क्योंकि जब एलसीएम लिया जाएगा तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए इंटीग्रेट करने के लिए अब मैं क्या करता हूँ 1/2 यहाँ लिख देता हूँ dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस साइन एक्स बाई लिखा गया था 1 प्लस साइन एक्स dx। अब इसे कैसे इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, तो इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब आपको क्या करना होगा कि अब क्या करना होगा, देखिए अब इसके लिए तो लिखा जा सकता है ना, यहाँ पे लिखा जा सकता है x/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 की जब लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 अब माइनस यहाँ लिखा जा सकता है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है 1 के जगह फिर से लिख दिया जाए कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस लिखा जा सकता है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 का होल dx आ जाएगा। अब फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए अब क्या करना होगा आपको कि देखिए अब इंटीग्रेट करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, यहाँ लिखा जाए x/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे में a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है cos x/2 प्लस साइन x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर dx आ जाएगा। अब यहाँ से cos x/2 ऊपर से कॉमन लिया जाए नीचे से भी कॉमन लिया जाए, cos x/2 जब ऊपर से नीचे कॉमन आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास बचेगा x/2 इंटू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 1 माइनस tan x/2 डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है 1 प्लस tan x/2 का होल स्क्वायर dx लिखा जा सकता है। अब फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए अब आपको क्या करना होगा कि देखिए ये फॉर्मूला पे आ गया tan a माइनस बी का फॉर्मूला, देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि tan a माइनस बी इक्वल टू लिखा जाता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस
tan a इंटू tan भी लिखा जाता है। इस फॉर्मूले पे हम लोग को सेट किया जाए, यानी कि 1 के जगह फिर से लिखा जा सकता है 1/2 इंटू 1/2 इंटू यहाँ पे लिखा जा सकता है 1 के जगह मैं लिख देता हूँ tan π/4, अब माइनस लिखा जा सकता है tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x/2 dx लिखा जा सकता है। मतलब अगर मैं फर्दर बात करूं तो ये फार्मूला पे आ गए, है ना, लिखा दिखाया जा सकता है कि tan a माइनस बी के फार्मूला पे है का होल स्क्वायर छूट रहा है बच्चों, तो होल स्क्वायर रखा जाए, यानी कि x/2 प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ tan a माइनस बी, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है tan स्क्वायर π/4 माइनस x/2 dx लिखा जा सकता है। और हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो हम लोग को यहाँ पर ये रिलेशन यूज करना है, मतलब यहाँ से, है ना, यहाँ से ये रिलेशन को यूज किया जाए और लिखा जाए। यहाँ से लिखा जा सकता है x/2 प्लस 1/2 इंटू लिखा जा सकता है यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि π/4 माइनस x/2 माइनस 1 dx लिखा जा सकता है। मतलब अगर मैं फर्दर बात करूं तो इसे दोनों जगह पर इंटीग्रेशन का साइन लाया जाए, तो दोनों जगह पर इंटीग्रेशन का साइन लाया जाएगा तो लिखा जा सकता है x/2 इंटू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर π/4 माइनस x/2 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो देखिए x/2 प्लस 1/2 इंटू, देखिए अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ देखा जाए सेक स्क्वायर π/4 माइनस सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, लेकिन x का dc रहेगा तब π/4 का dc होगा 0, x/2 के dc के लिए बात किया जाएगा तो माइनस 1/2 dx लिखा जा सकता है। तब आपको क्या करना होगा, बाहर से -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ से लिखा जा सकता है माइनस x/2 लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए प्लस x/2 माइनस x/2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास बच जाएगा माइनस, है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए तो माइनस लिखा जा सकता है tan π/4 माइनस x/2। और हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि tan माइनस थीटा इक्वल टू लिखा जाता है माइनस tan थीटा, मतलब माइनस tan थीटा होता है तो इसे लिखा जा सकता था tan माइनस थीटा, माइनस साइन को अंदर भेजा जा सकता है, यानी कि जब माइनस साइन को अंदर भेज दिया जाएगा तो लिखा जा सकता है x/2 माइनस π/4, यही हमारा सही आंसर होगा।